विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम आओ गुजराती सीखे भाग 2 में व्यंजन के बारे में सीखते हैं। व्यंजन और स्वर दोनों के बारे में, कहीं भी आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके मित्रों, तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं व्यंजन ज्ञात से अज्ञात की तरफ। ठीक है मित्रों, पहले हमने स्वर को पढ़ा। स्वर आ, ई, अ, आ, ई, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। इसके बाद क, ख, ग, घ। इसमें अंगा नहीं होता है। च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ख, स, ह, छ, त्रंग, ज्ञम। विद्यार्थी मित्रों, हमने आपको पूरा परिचय कराया स्वर से और व्यंजन से। ये बीच बीच में एक एक अक्षर क्यों डाला हूं, इसको आपको कुछ रहस्य, जैसे ना को नहीं मानते, न्या को नहीं मानते। ठीक है मित्रों, अब सात छ को क्यों डाला, और ज्ञा को क्यों डाला, और तरा को क्यों डाला, और सरा को क्यों डाला। विद्यार्थी मित्रों, ये कौन सा अक्षर है हमारा? ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर हैं, पर ये शब्दकोश क्रम में, जैसे आम आ गया, इमली आ गया, इमली आ गया, इमली, और ईख। कभी कभी हम देखते हैं हमको अक्षर क्रम में कौन सा अक्षर पहले आएगा, ऐसा देखते हैं ना। तो हमारा आ से शुरू होता है, पहले जो स्वर शुरू होगा वो अक्षर पहले आएगा। आ पहले इसमें आए, एक नंबर पे हो जाएगा। मैं इसमें आया है तो ई दूसरे क्रम हो जाए। अब ई इसमें आया है, इसमें छोटी आया, इसमें बड़ी आया। इसके बाद ई दोनों में आया है। अब इसके बाद हम दूसरा अक्षर लेते हैं। इसमें भी माँ है, इसमें भी माँ है, इसमें खा है। का के बाद दूसरा अक्षर खा आता है, तो हमारा पहले ये अक्षर हो जाएगा, दूसरे अक्षर पे, तीसरे अक्षर पे एक क्रम। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से हमने अक्षर का क्रम भी बनाया। अब संयुक्त अक्षर क्या है? संयुक्त अक्षर छ का निर्माण किससे होता है? का और धन स से, का और स से। अब ज्ञा का जा और इया से। ज्ञा का निर्माण किससे होता है? जा और इया से, जा और इया से। और त्रा का निर्माण किससे होता है? ता और र से। और स्रा का निर्माण किससे होता है? सा और र से। ओके मित्रों, ये रहा हमने गुजराती हिंदी में। ये गुजराती जो शब्द है, गुजराती शब्द संस्कृत से उतरा हुआ शब्द है। गुजराती शब्द संस्कृत से उतरा हुआ शब्द है। अब हम व्यंजन के बारे में, उसका उच्चारण स्थान अपने जिह्वा में, अपने मुख कंठ में उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है उसको देख लेते हैं। इधर लिखा हूं आघोष, इधर सघोष, और इधर अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, सघोष, अल्पप्राण। और ये अघोष, महाप्राण, घोष, महाप्राण, घोष, महाप्राण। इस प्रकार से हमने लिखा है। कंठ, आ का वर्ग, यानी आ का वर्ग और विसर्ग कहाँ से उच्चारण स्थान होता है? आ, का, ख, ग, घ, ङ। यहाँ पे अपने को गुजराती में इसको ङ को नहीं मानते, इसलिए मैं ब्लैक से लिखा हूं। लेकिन उच्चारण अनुसार ये अनुनासिक वर्ड है, अनुनासिक, ये कौन सा है? अनुनासिक है। अब का क्या है? का और खा, का और खा अघोष होते हैं। पहला दूसरा अक्षर अघोष और तीसरा चौथा पांचवा अक्षर सघोष होते हैं। ओके मित्रों, पहला दूसरा अघोष और तीसरा चौथा पांचवा सघोष होते हैं। इसलिए अघोष में हमारा 2 लाइन आया, तीसरा चौथा पांचवा सघोष। एक चीज हमको ये मालूम हो गया। अब दूसरा, पहला तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होता है, और दूसरा और
चौथा महाप्राण होता है। अल्पप्राण जैसे हम क बोलते हैं, आप हाथ तो आगे करो, क में प्राण, प्राण मीन्स वायु, क में कम वायु निकला, ख में देखो ज्यादा वायु निकलता है, इसके लिए हमने ऋषि मुनियों ने महाप्राण इसका नाम दिया, महाप्राण दिया। ओके मित्रों, इस प्रकार से हमने अल्पप्राण और महाप्राण को समझा। अघोष और सघोष, अघोष मतलब निनाद, निनाद मतलब जो बोलने में होता है कम वायु निकलता है, और सघोष में ज्यादा निनाद होता है, जो कंपन होता है। ओके मित्रों, इस प्रकार से हमने अल्पप्राण महाप्राण को समझा। अब अल्पप्राण में संस्कृत में बोलते हैं अको विसर्जनीय नाम कंठा, आ का वर्ग हा कहां से निकलता है? विसर्ग से। कंठ का उच्चारण स्थान विसर्ग से होता है। कहां से होता है? कंठ से। तालव्य से ई च वर्ग, च छ ज झ और या सा का उच्चारण स्थान तालव्य से होता है। मूर्धन ऋतु रसाड़ा मूर्धन, र ट वर्ग और रासा ये सब कहां से होता है? मूर्धन से। दंत ऋतु रसाणाम दंताल, ये सब कहां से होता है? दंत से होता है। ओष्ठ उपपद्यमानीय नाम ओष्ठा, ये ओष्ठ होता है। अब दंतोष्ठव, वकार से दंतोष्ठव, इस प्रकार से हमने प्रत्येक का उच्चारण स्थान देखा, कहां कहां से उच्चारण होता है, कौन सा अल्पप्राण है, कौन सा महाप्राण है, अघोष कौन सा है, सघोष कौन सा है। अब अघोष महाप्राण कौन कौन सा है? सा खा सा अघोष महाप्राण है, और घोष महाप्राण, ये घोष महाप्राण हा और वह है। मित्रों, जिस प्रकार से हमने देखा, और कंठ के का वर्ग ख ग घ अंगा तालब या च छ ज झ ञ और री र ट स ढ ढ ड़ और री त थ द ध न और उप उप भवम्मा। इस प्रकार से हमने आपको व्यंजन में बताया, अल्पप्राण महाप्राण, अघोष सघोष, उच्चारण स्थान बताया, और नीचे आपको शब्दकोश क्रम में भी बता दिया। जैसे आम, इमली और ईख में इस क्रम में हम लिखते हैं, पहले आ ई ए। यहाँ री इसलिए लिखा जाता है क्योंकि री का भी इसी के बाद ई के बाद ही आता है। ओके मित्रों, इस पर का के बाद छ का आता है शब्दकोश क्रम में, इसलिए हमने आपका गोल मार्क किया है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार उम्मीद है कि आपको स्वर और व्यंजन के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आओ गुजराती सीखे भाग 3 में, कैसे गुजराती बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस में कैसे बोलते हैं, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस। ओके मित्रों, तब तक के लिए नमो नमः।